Hi friends, welcome to my channel and look at my बिंदी, it's looking cute ना. मैंने mix and match किया इसको and my owl earrings and unboxing. I bought some new set of earrings and next week I'll buy some more and after that I'll stop and I'll start on chokers and I will concentrate on other accessories, especially metallic if I can. So next week next week मैंने कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट करके रखी है, ईयरिंग्स सिलेक्ट करके रखे हैं. सो आई एम बाइंग दैट लॉट. आफ्टर दैट I'll put a stop. I even told my फेवरेट वेंडर की ही सेड हाँ आपके पास तो बहुत सारा है और आपके पास जो कलेक्शन है वो बहुत हटके है, बहुत यूनिक है. ही ऑल्सो सेड दैट कुछ यूनिक है, कुछ हटके है आपने जो भी सामान लिया है. दी अदर वेंडर ऑल्सो सेड कि आपने जो भी सिलेक्ट किया ना वो बहुत ही अच्छा है. वो एक एक पीस कभी कभी मिलता है एक. एंड देन ही ऑल्सो सजेस्टेड कि दिस यू नो इससे आपका ये सिलेक्शन बहुत अच्छा रहता है. देन ही वाज आस्किंग मी कि लाइक यू नो इट्स पत्ते कैसे हो जाए. मैंने बोला देखो जो बैठने का काम करते हैं ना वो मोटे ही रहेंगे क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होती है. और दूसरी बात अगर रोटी खाओगे तो वीट तो उससे यू विल पुट ऑन अ लॉट ऑफ वीट. थिंग सी आई हैड परचेज देम फ्रॉम दैट अदर फीमेल लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए थे. माई हार्ट वॉज नॉट इन टू इट. और दिस इज टोटली ऑक्सीडाइज. माई डियर इना आई 100% अग्री विद यू. ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट. सो मैं जब मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी I immediately picked this up because this is timeless. These are black oxidized. They're so beautiful. So I just picked it up because I thought about you. So this earring is dedicated to you. And you're right. These oxidized ones are timeless. Timeless. Now see, this owl one also right now. It's such a good quality. I can't tell you. It's A1 quality. दैट इज़ ही नोज मी वेरी वेल तो इसलिए नहीं तो मैं बाय क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ. दिस इज़ अनदर. ये जो मैंने लाया था ईयरिंग इज फ्रॉम अदर वेंडर जहाँ से मैंने बैंगल्स वगैरह ली. तो लाइक माई येलो ईयरिंग्स ना दे आर मल्टी कलर्ड. बेसिकली दे आर मल्टी कलर्ड. ओह इवन दिस इज़ मेटालिक. ओह माई गॉड इना आई थिंक यू हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन मी. तो उन्होंने मुझे क्या कहा दैट वेंडर ही सेड ये बाकी के पीस आते रहेंगे, ये सबसे अलग है और एक ही सैम्पल है. अगर आपको लेना है तो ये दिस इज़ द वन विच आई हैड 2-3 दिन पहले जो सिलेक्ट करके एक बॉक्स में रखा था ना. तो ये भी मैंने सिलेक्ट किया था बट आई वॉज इन टू माइंड शुड आई बाय इट और नॉट. पसंद आया. टोटली मेटालिक वेरी नाइस. स्टील का है, बहुत ही अच्छा है. ये ऑक्सीडाइज्ड है. ये ऑक्सीडाइज नॉट स्टील. अच्छा ब्लू हेवन हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी इन टर्म्स ऑफ शेड. उनके पास बहुत सारे रेड्स है. दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड लेटली कि उनके पास बहुत सारे रेड्स हैं. रेड्स के काफ़ी शेड है. तो इस साल मुझे वही चाहिए था कि मैं बहुत सारे रेड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड शेड्स यूज़ करूँ. दिस इज वन. तो फीमेल से मैंने बाकड़े से लाया था ना, मोर का था शायद से. बाकी इसके पास क्या मोर का कलेक्शन क्या है बाप रे. एक एक देखोगे ना तुम. वन ऑफ द रेड झुमकाज जो मुझे ये हमेशा से ख़रीदना था. ऐसे वाला झुमका. इट्स वेरी ब्राइडल वेयर. इट्स अ वेरी
ब्यूटीफुल बिग झुमकास, आई जस्ट लव देम। मेरी नज़र इनके ऊपर पड़ी, ऐसा मुझे ये चाहिए। एक्चुअली मैंने मरून में सिलेक्ट किया था, बट वो मरून का इतना हटके नहीं लग रहा था जितना ये लगता है। ये बहुत अमेजिंग लगता है। सो दिस इज़ माई लेटेस्ट कलेक्शन। मतलब मैंने ख़रीदा, ये मैंने पहले चूज़ करके रखा हुआ था 3-4 दिन पहले फ्रॉम अनदर वेंडर, जहाँ पे मैंने बैंगल्स लिए हैं वहाँ से। सो आई टेल देम सो दैट आई डोंट वेस्ट टाइम, आई जस्ट पिक इट अप एज एंड व्हेन। मैंने बोला मैं पूरा एक साथ नहीं ले सकती, देन इट पिंचेस मी। तो जैसे जैसे वक्त मिलता है 2 दिन में एक बार आई कम एंड पिक इट अप, हाँ थोड़ा थोड़ा लेके जाऊँगी, सो दैट इट डजंट हर्ट माई पॉकेट ऑल्सो। अचानक से इतने पैसे देने के लिए कैसे तो लगता है। सो दैट्स द रीज़न वाई वो आधे आधे पैसे देने में, वो दैट्स द रीज़न में जब क्रेडिट में देते हैं तो अच्छा भी लगता है कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में देती हूँ। सो यस, आई होप यू लाइक इट। Okay, now I wanted to show you how I eat my sugarcane. Very good for your teeth. See my pearly whites is because cucumber, avla. What else do I eat? Ginger. I bite ginger today. I bought fresh ginger. And what else? Mint, lemon मैं चबाती हूँ. So इसलिए I've got naturally white teeth. Okay. आई हैड सिर्फ 10% बचा हुआ है, बट 90% आई हैड इट। तो ये ऐसा होता है, कट पीसेस विच आर कट लाइक दिस, शुगर केन, फ्रेश शुगर केन। ये जो ये सेलर है ना, ये फ्रूट सेलर, तो ये बड़े बड़े शुगर केन्स रखता है। सो द मिनट यू से, पहले वो काट के रखता था बट नाउ ही डजंट डू दैट। अभी फ्रेश, अगर तुम यू कैन से कि अभी मुझे चाहिए तो ही कट इट एंड गिव इट फ्रेश, ओके, एंड यू बाइट दिस एंड यू चू इट एंड यू चू इट एंड सी दिस इज़ द कचरा, बिकॉज आई 80% ऑफ इट मैंने खा लिया है, 90%। तो ये जो है दिस इज़ फॉर गार्डनिंग। इसको मल्चिंग में भी काम आता है, मल्चिंग बिकॉज इट विल स्टोर वाटर, बिकॉज इतना हीट है तो ये रूट्स के ऊपर स्प्रेड करने से मल्चिंग, उसको मल्चिंग बोलते हैं, सो दैट इट अब्जॉर्ब्स वाटर। और वो मिट्टी वो नहीं तो सूख जाती है ना, यू सी इन द पॉट्स पूरे मिट्टी एकदम सूख जाती है डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि मल्चिंग नहीं करते हैं लोग। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स टू मल्च पॉट में, कि कैसे वो ठंडा रहे, पॉट भी ठंडा रहता है क्योंकि प्लास्टिक का प्लॉट्स बहुत हीट होता है, एंड प्लांट को भी वो सेफ रहता है व्हेन यू आर डूइंग मल्चिंग। सो दिस कैन बी यूज्ड इन कंपोस्टिंग, ओके, और मल्चिंग। I use it in composting and mulching both, and I saw excellent results when I put this in composting. वॉल्यूम बढ़ गया है। इवन पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ कोकोपीट ना, कोकोपीट करते रहते हैं, जो भी है अमेज़ोन से मंगा के करते हैं। नहीं, यू कैन यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ कोकोपीट। इसका तुम मिक्सचर सॉइल में करोगे ना, इट रिटेन्स मॉइस्चराइज़र, और वो बल्क देता है सॉइल को, और फर्टिलाइज। शुगर है ना तो जल्दी चीज़ें प्रोसेस होती है और प्लांट्स भी अच्छे ग्रो होते हैं। दिस इज़ अ गार्डनिंग टिप ऑफ द डे, याद रखना। वो तुम्हें गार्डनिंग में नहीं बताएंगे। एंड यू शुड नो हाउ टू मिक्स योर सॉइल का प्रोपोर्शन क्या है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का प्रोपोर्शन, और ये तुम इसको उनके साथ भी मिक्स करोगे ना, सी इट विल लुकिंग वेरी अगली एंड ऑल, उसके पीसेस बिट्स एंड पीस, बट आफ्टर 2 months और सो ना वो पूरा मिट्टी हो जाता है। लेस देन 2 months डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज़ ब्रोकन डाउन, लेस देन पूरा मिट्टी हो जाता है। इतना अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लस बल्क, मोर सॉइल यू विल गेट, यू नो, गुड क्वालिटी सॉइल। सो वो जो गार्डनिंग में नहीं बताते वो तुम्हें। कोकोपीट का अनदर वे इज़ दैट वो कोकोनट जो है, वो कोकोनट का जो काथा रहता है ऑन द टॉप, हेयर बोलते हैं ना, कोकोनट हेयर,
वो कोकोनट हेयर को यू कैन यूज़ इट एज कोको, यू कैन मिक्स इट विथ सॉइल. The last, the first layer when you're putting in the pot, you can use that. I can give a lot of tips on gardening. फिर ये अमेज़ॉन वाले मुझसे चिढ़ते रहेंगे कि उनका धंधा बंद हो जाएगा. See, keep it simple. You don't have to spend so much money unless gardening is your passion and you're spending thousands of rupees. You don't mind spending thousands and thousands of rupees because तुम्हारी बड़ी सी टेरेस है और तुम्हें दुनिया भर के वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स लगाने हैं इन छोटे छोटे पॉट्स. दैट्स व्हाट पीपल डू. So that's the reason why they artificially put so many fertilizers and pesticides and they get so many things from Amazon. और ये नाटक नखरा करते हैं क्योंकि टेरेस पे के पॉट में ही उन लोग इतने वेजिटेबल्स बनाते हैं. टेरेस गार्डनिंग, सो दे हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स. बट इफ़ यू आर डूइंग सिंपल गार्डनिंग ऑल्सो, जैसे तुम्हारा मनी प्लांट है या एलोवेरा, माई एलोवेरा हैज़ रियली ब्लूम्ड सो वेल, सो मच. उसके लीव्स कट रहे हैं क्योंकि वो जगह नहीं है उस पॉट में, रियली. So use simple tips and I'm telling you you'll get so much good results. जैसे you won't believe, मुझे लोगों ने बोला था कि तुलसी की कटिंग नहीं वो उगेगी नहीं. मैंने ज़िद पकड़ी, कितनी बार मैंने तुलसी लाया, वो सूख गया मर गया, सूख गया मर गया. नर्सरी से 3 बार लेके आई, मर गया ड्यूरिंग रेनी सीजन. इस बार चलते फिरते विद नो एक्सपेक्टेशंस आई बॉट वन कटिंग एंड उस बंदे ने मुझे टोका था तभी जब मैंने लाया था. तब उसके पहले भी एक बार लाया था, वो मर गया. सेकेंड टाइम मैंने गॉट इट, वो आदमी ने मुझे टोका, 2 जगह लगाया था. बाहर का कम्प्लीटली मर गया और जो बेडरूम में था वो उग गया. और उसी में मैंने बाय चांस, क्योंकि आई बाय अ लॉट ऑफ मिंट लीव्स, उसमें से एक स्टेम वहाँ पे लगाया था. बिकॉज द सॉइल इज़ सो फर्टाइल इन माई पॉट, आई विल शो यू ऑल कि मिंट हैज़ रियली ग्रोन रियली वेल. सो टुडे आई हैड मेरे गार्डन का मिंट, पॉट गार्डन का मिंट एंड मिंट लीव्स एंड तुलसी. व्हाट एल्स आई वांट टू से. अच्छा लगा. माई पायल इज़ ऑसम, सबको पसंद आया मेरा पायल. आई थिंक उसके पास ये एक ही डिज़ाइन था, उसके पास डिफरेंट डिज़ाइन थे, उसमें से मुझे मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी. And what else? Dear Ina, thank you so much for being so kind. You said कि ना owl is a occult symbolism. I used to have owl की pendants and all that, you know. था मेरे पास. मैंने सिम्बॉलिज़म पे बहुत रिसर्च किया है. आई एम वन ऑफ दोज कीडाज कि इतना इट इज़ ओके. आई टेल यू ऑन द फेस, ये मुलाक का सिम्बॉलिज़म है, चाइल्ड सैक्रिफाइस है. होप यू अंडरस्टैंड. ब्लड सैक्रिफाइस, वो सारी चीज़ें मुझे पता है. मैंने इतनी सीरियसली ये वाली चीज़ बतानी नहीं चाहिए, बट आई विल टेल यू. आई टेल यू व्हाट हैज़ हैपेंड. अभी हु हैज़ क्रिएटेड ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स भगवान ने बनाए. बट इसमें भी कैटेगराइजेशंस है. जैसे even in the human beings there is this lineage का thing. One is the other lineage and the one lineage is the proper lineage. Okay, वो जो other lineage are they are the 1% and they are elites. वो चाहे कितना भी कहानी, किस्से कहानी बताए, हम लोग गरीब घर से है, फ्रॉम हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस पे मैंने बिलियनर बन गए, इतना बड़ा कहानी है, सुन लो, कोई बात नहीं है. दे आर 1% ऑफ द पब्लिक. ये जो पब्लिक है वो टॉप पे है. वो तुम झक मराओ, यू कैन नॉट गेट देयर, यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ देम. यू कैन गेट समवेयर डाउन देयर. दैट्स इफ दे आर मेहरबान ऑन यू एंड यू आर नॉट अ थ्रेट टू देम. So you will be their flying monkey, but you will not be there. I hope you understand, because these are specialized categories. Another thing you have to understand is that we've been put so much of fear. अभी ये जो होता है, let me tell you very frankly on to the face, जो ये satanic cults होते हैं वो अच्छी चीज़ों को भी डिबेस करते हैं. मतलब जो गॉड का क्रिएशन है इन द प्योर फॉर्म, वो उसको ख़राब कर देते हैं बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ इविल. अभी स्नैक्स आर रेप्टाइल्स, वो अपना काम कर रहे हैं. वो स्नैक है, उसका क्या मतलब बनता है? उसको भी भगवान नहीं बनाया, पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. बट वी थिंक इट्स
evil, cunning, because we apply that symbolism to them. वो तो बेचारा डेफ एंड डम है, उसको तो दांत भी नहीं रहते, एक ही होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं. सो ह्यूमन बींग्स में भी वैसे ही कैटेगरीज होते हैं ना. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो हम जब सिम्बॉलिज्म को देखते हैं, सिंस मैंने इतना सारा रिसर्च किया है सिम्बॉलिज्म पे, तो ये जो कल्ट्स होते हैं, सैटेनिक जो भी है, जो ग्रुप है, वो जो सारी चीज़ों को वो डिबेस करते हैं. जिससे मुझे बोलना नहीं चाहिए, अब ये ट्रांसजेंडरिज्म क्या है ज़बरदस्ती का. ह्यूमन बींग्स देयर आर टू कैटेगरीज, मैन एंड वुमन. बट ये जब लोग बोलते हैं देयर आर नो जेंडर, हाउ कम देयर इज़ नो जेंडर? इफ द एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स हैव जेंडर, तो हाउ कम ह्यूमन बींग्स? सो दे आर ट्राइंग टू डीबेस इट. सो जो मर्द करने की जैसे मर्द होना चाहिए वो औरत बन जाता है. और औरत nowadays you'll see all the YouTubers, the youngsters, also all the comedy things, men and women wearing female clothes and impersonating female. Okay, I hope you understand what I'm trying to say. And by the way, I went to they had chips but I didn't like वो पिलो चिप्स खाए थे, लेकिन उसमें उन्होंने टिपिकल वो वाला मसाला डाला था जो मुझे पसंद नहीं था. बट ठीक है, आई ट्राइड. So that's what I'm trying to say. And another reason from symbolism is that वो हर चीज़ को तोड़ मरोड़ते हैं. Owl is another predatory bird which is a night bird, nocturnal bird है, इसलिए वो बदनाम है. उसकी नज़रें बहुत शार्प रहती है. बैड ओमेन, क्योंकि वो रात का प्राणी है. जो भी रात का जो शिकारी रहता है वो बदनाम ही रहता है. जैसे स्नेक्स, वो रेंगते रहते हैं, उनको हाथ पैर नहीं है तो बदनाम. हाइना पागल की तरह हंसता है. ही इज़ अ स्कैवेंजर, ही सपोज टू बी फीस्टिंग ऑन बोन्स. ही इज़ अ म्यूनसिपैलिटी ऑफ द जंगल. तो वो कुछ भी खाता है, वो चलते फिरते चीज़ों को खाता है, मरे हुए चीज़ों को खाता है, वो खाते रहता है. और वल्चर, अनदर बैड ओमेन, कि भाई वल्चर को देख लिया या क्रो को देख लिया. क्रो क्या है? म्यूनसिपैलिटी ऑफ द सिटी, स्कैवेंजर. वो अपना काम कर रहा है, अपनी दुनिया में है. तो उसको गुड़ खिलाओ, कौन सी भी रोटी खिलाओ, पनीर, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है. वो कौवा है, वो कुछ भी खाता है, कुछ भी खाता है. उसके दैट्स द रीज़न हाउ द इकोसिस्टम इन बैलेंस इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल. और ये अवल है ना, ये प्रेडेटर है. मतलब रात को उसको कुछ भी मिलता है, दिखता है, वो खाता है. 360 डिग्रीज घूमता है. तो उसकी भी वियर्ड हरकतें हैं, तो हमें लगता है कि वो ईविल है. ये जस्ट अनदर नॉक्टर्नल बर्ड. और ये भी है कि हिंदू माइथोलॉजी इट इज़ अ वाहन और द व्हीकल ऑफ लक्ष्मी. तो जैसे अगर तुम हिंदुज़म में है कि तुम आवल को देखते हो तो वो गुड लक है. तुम काली चींटियों को देखते हो तो गुड लक है. गाय को सुबह देख लिया, गुड लक है. मतलब वो बहुत सुपरस्टिशियस है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अवल बाय इटसेल्फ, एज ए सेड, वो हर चीज़ को ख़राब करते हैं, डीबेस करते हैं, जो भगवान के बनाए हुए चीज़. अभी क्रो को कितना बदनाम किया है. वो शनि का वाहन है कि नहीं क्रो? कितना बदनाम है बेचारा. काव 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 करता है. किसी का क्या बिगड़ता है? जो है मिला खा लिया है, वो अपनी दुनिया में साफ़ सुथरा नहाता धोता इंजॉय करता हुआ, यहाँ वहाँ फिरता हुआ. पक्षी है, प्राणी है. कुत्ता भी अभी एक केतु का है. कितना बदनाम है कुत्ता. हम गाली देते कुत्ता करके. वो एक एनिमल है, उसका तो काम ही है वो भौंकना, चिड़चिड़ा होना, या ऐसे रहना, हर जगह अपना सुसु करना या मेट करना इन द पब्लिक, बिकॉज इट्स एन एनिमल. वो उनका ट्रेट है. और एनिमल्स में ना कुछ एनिमल्स को उन लोग मल्टीपल पार्टनर्स देते हैं कि जो भी ज़िंदा बचे अच्छे खासे ब्रीड का वो निकल जाता है. See, even in animals you see females being in heat, males being in heat, तो they are uncontrollable that time. वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात. तुम उनको स्प्रे या न्यूटर नहीं करेंगे, वो पागल हो जाएंगे, चीर फाड़ के रख देंगे. तो ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा है. व्हेन इट्स योर एज, तुम राइट टाइम पे जो भी तुम्हारा करते हो, करना है जो करते हो, और बच्चे पैदा करते हो, तो तुम निकल जाते हो. तो उनकी जो तीव्र गति रहती है वो सेक्स की और रिप्रोडक्शन की. दिस रिप्रोडक्शन इज़ बाय प्रोडक्ट. तो एनिमल्स में भी सेक्स ड्राइव बहुत तेज़ रहता है. यू कैन नॉट हैंडल अ मेल डॉग, यू कैन नॉट हैंडल अ मेल कैट. दे आर क्रेजीज. यू सी फीमेल कैट एंड डॉग जिनको न्यूटर स्पे किया जाता है, वो मरी हुई रहती है.
उनकी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं है, तुम उनको कितना भी लाड प्यार करो, क्योंकि उनका वो बेसिक जो है कंपेनियन, उनको भी कंपेनियन चाहिए, उनको भी सेक्स चाहिए, उनको भी बच्चे पैदा करना है, उनके पास भी यूट्रस है। यू नो, आई एम वेरी सैड दैट दे आर सेंडिंग मिसलीडिंग थिंग्स एंड सेइंग कि अपने एनिमल को प्रेग्नेंट मत बनाओ, उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैंने बोला ब्रेस्ट कैंसर तुम लोगों के दिमाग में है, इट्स एन एनिमल। अगर उनको वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो पूरे हॉर्मोन्स उनके बॉडी में घूम घूम के उनको थायराइड हो जाता है, कैंसर हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम। वैसे कचरा वैसे भी खाते हैं, तो आजकल उनको सेक्स ड्राइव नहीं है, आजकल उनको सिर्फ खाना खाना है। दे आर जस्ट फॉर एवर हंग्री। You see cats and dogs, if they are feeding on this kachra packed food, they are forever hungry. They are never satisfied. मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी कही हैं एंड इन आई रियली अप्रिशिएट। आई वेंट टू बैंगलोर अयंगार बेकरी, वहाँ से मैंने 2 महीने पहले से एक स्पंज केक लाया था। आई डोंट नो वेदर दैट वाज अ स्पंज केक, इट वाज नॉट मावा केक। आई रियली ट्रूली एडमायर देयर केक्स। तो आई वेंट टू गेट टोस्ट, बट दे सेड कि वो टोस्ट नहीं है, मैदा का टोस्ट नहीं, सेइंग रवा टोस्ट है। बस सम अदर टाइम आई विल हैव दैट रवा टोस्ट। है कि नहीं? मे बी टुमारो सो। एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही थी काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ये नवंबर इट सेल्फ हैज़ बीन अ वेरी वोलेटाइल मंथ फॉर मी लास्ट ईयर। अक्टूबर नवंबर जो भी है बीन वेरी वेरी वोलेटाइल पर्सनली ऑल्सो। पर्सनली मैं कभी कभी सोच रही शांति, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज़ हमारे दांतों को ये स्ट्रेंथ देता है फॉर आवर गम्स एंड ऑल दैट, यू नो। लोगों को नहीं, मुझे तो शुगर है। मैंने बोला चॉकलेट बिस्किट खा सकते हैं, मीठा मिठाई खा सकते हैं, लेकिन ये सब हेल्थ वाली चीज़ें नहीं जमती, गले के नीचे से नहीं उतरती। इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड पीपल एब्सोल्युटली एडमायर यू, वो तुम्हें देखते रह जाते हैं। मुझे एक वो पारसी वो पतली सी सुकड़ी आंटी ने पूछा कि आफ्टर शी सॉ मी वेयरिंग एक्सेसरी, शी इज़ लाइक इवन आई वांट टू वेयर समथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई ईयर्स। मैंने बोला इतने साल तुझे होश नहीं रहा? शी टू ऑलवेज सी मी बाइंग समथिंग। और कल तो आके मुझसे बातें भी करने लगी 2 दिन पहले। शी लाइक ओ यू बिकम सो थिन, ओ या इवन आई वांट टू बाय अ पर्ल इयरिंग। मैंने बोला तो खरीद लेना। देन ही सेड कि व्हाट यू वांट इज़, उसने बोला वो जो आपको चाहिए वो नहीं है वो। फिर मैं अगर है तो शी लाइक आई वांट टू वेयर अ पर्ल इयरिंग, आई वांट टू वेयर अ पर्ल इयरिंग। देन शी सॉ दिस, शी सेइंग यू आर गोइंग आउट समवेयर। मैंने बोला नो, दिस आई जस्ट परचेज, सो आई एम जस्ट वेयरिंग दिस। सी ये और भी शाइन कर रहा है, द मिनट आई वॉश हैंड वॉश करती हूँ तो और भी शाइनिंग देता है, ये बहुत ही प्यारा है। देन आई टोल्ड हिम कि मुझे शीशेल्स वाला चाहिए इसमें ना घुंघरू में, एंड दे रियली लुकिंग शाइनिंग ना, बहुत प्रिटी लग रही है। देखो अच्छे शाइनर, एंड दिस इज़ ऑक्सीडाइज, इट इज़ लाइफ टाइम ज्वेलरी। व्हाट ईना सेड वाज राइट, ऑल दिस ऑक्सीडाइज थिंग्स इज लाइफ टाइम। ये सब दिस यू कैन से इन्वेस्टमेंट। जो बाकी की चीज़ें मैंने लाई है वो कितने देर तक टिकती है भगवान जाने, बट दीज आर द रियल वंस। एंड इवेंचुअली मे बी once I finish this lot, I will only concentrate on stones, and I will concentrate on kundan and this क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइज। ये 3 चीज़ों में मैं अपना कंसंट्रेशन करूँगी। ब्रास, कॉपर, इसके इयरिंग्स, स्टील। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये भी मेटालिक ही है बट मोर एनहेंसिंग टाइप। Shells and I will try different look, different। अभी आई एम थिंकिंग शुड आई गेट सम शॉर्ट, अभी नहीं, अभी विंटर्स है तो ये एक थोड़ा टाइम जाने दो। आई विल स्टार्ट वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस नॉट दैट वल्गर वंस, बट जो अच्छे दिखते हैं, स्लीवलेस शॉर्ट्स अच्छे दिखते हैं ना, वैसे नाइस कलरफुल वंस वैसे।
I'm very happy with this. I'm very very happy with this. Amazingly happy. मुझे इतना पसंद आया है ये. And Ina, you're right. You have given so many good tips. Those yellow earrings, oh my god, those multicolored earrings are so beautiful. I just fell in love with them instantly and I said I want them right now. वैसे ज़रा काफ़ी सारे, बट ये वाले और ये वाले भी मुझे बहुत प्यारे लगे. आई वॉन्टेड टू गेट दीज घुंघरू वाले कढ़ास, बट वो ख़त्म हो गए थे. वो मेरे वेंडर के पास वो ख़त्म हो गए, लेकिन उसके ऊपर वो वाइट नहीं था और उसके थोड़े डिफरेंट थे. इसमें से वो अच्छा चिंग 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 नॉइज़ आता है, अच्छा लगता है. पायल की. सो आज मैंने जो टिप्स दिए हैं, प्लीज़ हर्बल टी पीना शुरू कर दो. सीरियसली, the amazing amounts. See, I have it like this. Chinese कैसे, सॉरी जापानीज़ छोटे छोटे इसमें से थोड़ा थोड़ा पीते हैं, वैसे पीना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट इज़ द राइट वे. तो यू विल इन्जॉय इट. ऐसा नहीं कि पूरे मग में लेके, जैसे ना कॉफ़ी और दूध की चाय की तुम ऐसे पीते हो. जनरली छोटे साइज़ कप्स, छोटे इसमें यू शुड पोर इट एंड हैव इट. दैट्स द वे टू हैव हर्बल टी. थोड़ा थोड़ा, एंड यू शुड सिप इट. यू शुड नॉट ड्रिंक इट लाइक दिस. सिप सिप करके. एंड यूज़